अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है लर्निंग हाइट्स चैनल में। आज ये 10वीं यूनिट का तीसरा टॉपिक तंज़ीमात जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तंज़ीमात रिफॉर्म्स बिगिन अंडर सुल्तान महमूद दोम और नवंबर 3। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। तंज़ीमात रिफॉर्म जो है वो कब शुरू हुई है? 1839 में, और ये महमूद दोम के अंडर में शुरू हो गई थी। लेकिन इसका जो बाकायदा तनफीज़ होती है वो अब्दुल मजीद जो अव्वल है उसके दौर में होती है। वो क्या करते हैं, हते शरीफ और तंजीमात फ़रमानी, यानी हते शरीफ गुलहाने का दूसरा नाम तंजीमात फ़रमानी भी है। उसके बाद क्या है, इन द एडिक्ट। एडिक्ट कहते हैं जो फरमान सुल्तान लोग जारी करते हैं, उस फरमान को एडिक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इन द एडिक्ट ऑफ द सुल्तान स्टेटेड दैट ही विश टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर थ्रू न्यू इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो एक ऐसा फरमान जारी करना चाहते हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा हो, ऑटोमन एम्पायर के थ्रू और के ज़रिए जो है वो नए नए इंस्टीट्यूशंस कायम हो। अब जो उन्होंने रिफॉर्म्स की थी उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे जो है कुछ का तज़किरा कर दिया है। वो क्या था कि गारंटीज़ टू इंश्योर द ऑटोमन सब्जेक्ट परफेक्ट सिक्योरिटी फॉर देयर लाइफ्स, ऑनर एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ऑटोमन एम्पायर ये चाहती है कि इस बात को यकीनी बनाए कि सबकी सुरक्षा हो, यानी कि पूरी सिक्योरिटी हो, और उनकी ज़िंदगी की और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी। 1839 में जैसे ही ये क़ायम हुआ, सबसे पहला जो उन्होंने ये बनाया था द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द एम्पायर। पहला पोस्ट ऑफिस जो है एम्पायर का 1840 में इसी तंजीमात के तहत कायम हुआ। और फाइनेंस सिस्टम को रिकगनाइज़ किया गया 1840 में ही, और 1840 में ही सिविल और क्रिमिनल कोड, यानी 1814 के ही तीनों हैं। उसके बाद क्या है ये, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मजलिस मारिफ़ उमूमी। मजलिस मारिफ़ उमूमी यानी कि ऐसी मजलिस जिसमें कि मतलब आम इंसान भी जाकर जो है अपनी बात रख सके, तो मजलिस मारिफ़ उमूमी को रखा गया। दूसरा है द डिज़ाइन ऑफ ऑटोमन नेशनल एंथम एंड ऑटोमन नेशनल फ्लैग, यानी कि ऑटोमन नेशनल फ्लैग और उनका जो नेशनल एंथम था 1844 में इसी तंजीमात के तहत जो है बनाया गया था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ साइंसेस, जिसको कि अंजुमन दानिश का नाम से बनाया गया। दानिश जाहिर सी बात है वो हिकमत से ही वो है मुतालिक है, तो ये अंजुमन दानिश कायम किया गया 1851 में। द रिफॉर्म्स हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन फंडामेंटल चेंज, और ये रिफॉर्म्स जो की गई थी ये बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आती हैं। ये यूरोपियन के फंडामेंटल चेंजेस थे, उन्हीं से मुतासिर होकर यहाँ पे ये चेंजेस किए जा रहे थे। उसके बाद है अब्दुल मजीद फर्स्ट, यानी 1823 टू 1861, ये इनकी पूरी लाइफ की वो है डेट है। और ऑटोमन सुल्तान, यानी कि जब ये सुल्तान बनते हैं तो 1839 से 1861 तक बनते हैं। हु इशूड द मेजर सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ हते शरीफ गुलहाने 1839 एंड हते हुमायूनी इन 1856, यानी कि दो इन्होंने की थी, एक 1839 में हते शरीफ गुलहाने और हते हुमायूं इन 1856। अब्दुल मजीद वॉज वेल एजुकेटेड। अब्दुल मजीद फर्स्ट जो थे ये बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे थे, लिबरल माइंडेड थे, और एक ऐसे पहले सुल्तान थे जो कि फ़्रेंच बोल सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फ़्रेंच कौन से सुल्तान बोल सकते थे, तो ये अब्दुल मजीद फ़र्स्ट है। अब्दुल मजीद ने हया सोफिया जो मस्जिद है उसको फिर से रिस्टोर किया और पहला फ़्रेंच थिएटर कायम किया, कहाँ? कॉन्स्टेंटिनोपल में। महमद अमीन अली पाशा, ही वॉज अ मेन फिगर ऑफ तंजीमात पीरियड इन ऑटोमन हिस्ट्री। ऑटोमन हिस्ट्री में जो महमद अमीन अली पाशा हैं ये एक अहम कह सकते किरदार है। द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ तंजीमात रीच इट्स क्लाइमेक्स। तंजीमात अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंचती है? जो ये तंजीमात, ये जो रिफॉर्म्स हैं ये पहुंचती हैं अब्दुल मजीद दोम के दौर में, जिनका दौर है 1876 से 1909 तक। उसके बाद है इट वॉज एंडेड विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एरा इन 1876। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले पूछा जा चुका है कि तंजीमात ख़त्म किसके साथ होता है? जैसे ही टर्किश की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एरा जो आती है 1876 में, वैसे ही तंजीमात, यानी तंजीमात को ख़त्म करके ही इसको लाया जाता है। और इसको इशू किसने किया था, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? मिदत पाशा ने। मिदत पाशा ने 1876 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था और तंजीमात को ख़त्म कर दी थी। फर्स्ट ऑटोमन पार्लियामेंट इस्टेब्लिश इन 1876, और इस तरीके से पहली पार्लियामेंट जो है ऑटोमन की पहली पार्लियामेंट कब कायम हुई? 1836 में, यानी कि ऑटोमन तंजीमात ख़त्म होती है। ऑटोमन तंजीमात शुरू होती है 1839 से 1836 तक, इतनी ही टाइम तक वो रहती है, और तंजीमात ख़त्म करके फर्स्ट ऑटोमन पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट
वो हो जाता है। ये कह सकते हैं कि तंज़ीमात को जो एक डेमोक्रेटिक शक्ल दी गई है, तो वही एक तरीके से ये पार्लियामेंट का नाम बन जाता है। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको ज़रूर देख लें और स्क्रीनशॉट्स ले लें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका। उसके बाद हम अगली वीडियो सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द।